अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है सबके? उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे और प्रॉफिट में ट्रेड कर रहे होंगे। स्पेशली मुझे आप लोगों ने कमेंट्स में बताना है कि कल का दिन आप लोगों का जो है ना वो कैसा गुजरा है। कल जो है ना वो एनालिसिस बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई। मैंने कहा मैं देखूं तो सही ना यार, ये लोग ट्रेड कर भी पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, ये टोटली मेरे ऊपर तो नहीं डिपेंडेंट हो गए। अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि कल का दिन आप लोगों का जो है ना वो ट्रेडिंग के हवाले से कैसा रहा है, ठीक है। दूसरी चीज, कल मैं ना लाइव आने लगा था, लेकिन फिर मैं आया क्यों नहीं, मैंने किसी को इन्फॉर्म नहीं किया था। लेकिन अभी मैं जो है ना सबको इन्फॉर्म करता हूँ कि इंशाल्लाह हम लोग हर संडे जो है ना वो मैं यूट्यूब पे लाइव आया करूंगा, ठीक है। आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस होंगे ना, आप लोगों ने मुझसे पूछा करने, चाहे हमें 1 घंटा लगे चाहे 2 घंटे लगे, आप लोगों के सारे क्वेश्चंस के जो है ना वो आंसर फिल किया करेंगे, ठीक है। अभी अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग बूम थाउजेंड के एनालिसिस। बूम थाउजेंड के एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले ना मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ। अगर आप लोग इसको W1 के अंदर देखें ना, ये देखें जरा, ये इस टाइम में एक रेजिस्टेंस जोन के ऊपर है। मैं अभी ये बात सोच रहा था कि अगर ये मजीद कुछ हफ्ते इसी तरह इसी जोन के अंदर रहता है, जो कि पॉसिबल हो सकता है, जैसे इसने यहाँ पे जो है ना वो टाइम लगाया था, ठीक है। तो फिर हमारे आने वाले जो 3 से 4 माह होंगे ना, ये बहुत ही ज्यादा जबरदस्त होंगे ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को ये छोटे टाइम फ्रेम में एक चीज दिखाऊं ना, वहां पे जब ये कैंडल्स बनेंगी ना W1 के अंदर ये वाली, तो बेसिकली छोटे टाइम फ्रेम्स के अंदर रेंज बनेगी आप लोगों की। कल का अगर मैं आप लोगों को ये दिन दिखाऊं ना, तो कल मार्केट ने इतने जबरदस्त स्पाइक दिए ना, मेरे ख्याल में अगर किसी बंदे का 10 अकाउंट पे वाश हुए हो ना, तो वो एक दिन में भी जो है ना वो रिकवर कर सकता है, ठीक है। तो ये B1 पेयर जो है ना, इसकी ये खूबसूरती है। सबसे ज्यादा लोग जो है ना B1 पेयर को पसंद करते हैं। पसंद भी इसीलिए करते हैं कि इसके स्पाइक जो है ना वो बड़े, आप कह लें कि जो एनालिसिस करते हैं ना हम लोग, एक तो उसको फॉलो बहुत करता है ये वाला पेयर, ठीक है। यानी कि टेक्निकल्स को बहुत ज़्यादा फ़ॉलो करता है। बहुत कम है जो फेक आउट दे या एनालिसिस को फ़ेल करे, ठीक है? और दूसरा, इसका जो स्पाइक है ना, उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। इस वज़ह से लोग इसको, इस पेड़ को जो है ना पसंद बहुत ज़्यादा करते हैं। आप ये कह लें कि ये इस टाइम अपने सबसे ज़्यादा अच्छे टाइम के अंदर जो है ना वो चल रहा है। अगर ये रेंज इसकी बढ़ती है ना W1 के अंदर, तो ये पेड़ और मज़ीद खूबसूरत हो जाएगा। अगले 4 माह आप लोगों को मज़ा आ जाएगा डेरिव के अंदर ट्रेड करने का, ठीक है? अच्छा, अभी मैं अगर इसकी बात करूँ ना, तो मैं इसकी ये सपोर्ट जो है ना वो मार्क करता हूँ, ठीक है? जहाँ से हम लोग इसको अगेन जो है ना वो देखेंगे। अब आप लोगों ने इसको 120 से लेके 099, यानी कि ये जो आप लोगों का एरिया ना 120 से लेके 100 तक, ये एरिया आप लोगों का अच्छा है। यहाँ से हम लोग इसको जो है ना वो बाय कर सकते हैं, ठीक है। ये रेंज जो बनी है ना, बेसिकली ये उसी रेंज की सपोर्ट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मार्केट ने 1 2 3 टच अच्छे वाले दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट ने जो है ना वो इसको माइनर से मेजर के अंदर कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा, कल मैं एक चीज आप लोगों को दिखाता हूँ, शायद आप लोगों ने ट्रेड की हो या ना की हो। देखें, जब ये वाली मूव लगी ना, तो मार्केट ने यहाँ पे जो है ना रैली बेस रैली बना, यानी कि सप्लाई एंड डिमांड जोन का ये कंसेप्ट है, ठीक है। अब जब मार्केट आप लोगों की वापस आई ना, एक तो ये M15 का जोन था, और M15 का जोन जो है ना, स्पाइक के लिहाज से मेरे ख्याल में सबसे परफेक्ट जो है ना वो जोन होता है, अगर उसके ऊपर वॉल्यूम भी हो तो, ठीक है। अब आप लोग देखें कि मार्केट यहाँ पे आई है, और मार्केट ने तकरीबन तकरीबन मेरे ख्याल में 80 पिप का जो है ना वो स्पाइक दी है, 125 से लेके 232, यानी कि 107 पिप का जो है ना वो मार्केट ने स्पाइक दिया है। ये खूबसूरती है इस पेयर की, जब ये रेंज के अंदर होता है, ठीक है। फिर जब मार्केट वापस आई है, तो अगेन मार्केट ने उसी आप लोगों के जोन को जो है ना वो रिस्पेक्ट दी है, ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो ये जो है ना वो, जब मार्केट रेंज बनाती है ना, तब सप्लाई एंड डिमांड जोन के कंसेप्ट जो है ना, जो 4 पैटर्न है, ड्रॉप बेस ड्रॉप, रैली बेस रैली, ठीक है, ड्रॉप बेस रैली और रैली बेस ड्रॉप, तो ये सबसे ज्यादा वर्क करते हैं रेंज के अंदर, ठीक है। तो एक मैं जो है ना अभी TLB मार्क करता हूँ, जिसको फॉलो करती हुई मार्केट आप लोगों की नीचे फिलहाल आ रही है, ये वाली, ठीक है। ये भी इसी जोन के अंदर आ रही है, तो यहाँ से हम लोग जो है ना वो इसको बाय जो है ना वो करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट ये वाला एरिया जो है ना इसको कर देती है फेल, ये भी तो हो सकता है ना, मार्केट यहाँ से 1 2 स्पाइक दे, फिर इस एरिया को जो है ना फिल कर दे, तो फिर ये जो नीचे वाला एरिया है ना, 030 से लेके 008, ये वाली जो आप लोगों के पास सपोर्ट जो है ना पड़ी है, फिर हम लोग इसको यहाँ से जो है ना वो देखेंगे, ठीक है। लेकिन ये वाली जो सपोर्ट है ना, ये इतनी खास सपोर्ट नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ पे आके पहले मार्केट का एविडेंस देखना है, यानी कि पहले इसको रेंज में आने देना है, फिर इसको जो है ना वो ट्रेड हम लोग करेंगे, ठीक है। आज एहतियात से इसको ट्रेड करना है, ज्यादा किसी ने लॉलेज नहीं करना है, ठीक है। जब मार्केट रेंज में होती है, तब भी आप लोगों ने ये चीज जहन में रखनी होती है कि आप लोगों ने
एविडेंस के ऊपर जो है ना, सॉरी, जो आप लोग एनालिसिस कर रहे होते हैं ना, सिर्फ उसी के ऊपर ट्रेड करना होता है, ठीक है। बहुत सारे लोग पता क्या करते हैं, आरएसआई को देख के जो है ना वो ट्रेड लगाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने आप आज आप लोगों को ना एक चीज दिखानी थी आरएसआई की जो है ना वो हवाले से, ये देखें जरा। कुछ लोगों का मानना ये है कि जब मार्केट 4 या 5 पे है ना, तब जो है ना ट्रेड लगा दो, मार्केट स्पाइक देती ही देती है। लेकिन रात कुछ मूव्स ऐसी हुई हैं, मैं आप लोगों को ये दिखा दूं कि जब मार्केट रेंज के अंदर आती है ना, ये देखें जरा, मार्केट नीचे आई थी ना, कितना स्पाइक दिया, फिर मार्केट नीचे आई, ये देखें, फिर मार्केट ने स्पाइक दिया, और फिर वहां से तकरीबन 30 पिप नीचे आई, और फिर मार्केट ने जो है ना वो स्पाइक जो है ना वो दिया, ठीक है। तो जब मार्केट रेंज के अंदर होती है ना, तो स्पाइक भी लगते हैं, साथ में ये वाला काम भी होता है। तो इसलिए आप लोगों ने अपने टेक्निकल्स की बेस के ऊपर, जो टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं, उसी के बेस पे ट्रेड करना है। बाकी किसी इंडिकेटर की बेस पे ट्रेड जो है ना वो नहीं करना है। हाँ, अलबत्ता रेंज में इंडिकेटर जो है ना वो काम ज्यादा करते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पे बाय और सेल्स की कैंडल जो है ना इक्वल होती है, इसलिए इंडिकेटर अच्छी परफॉर्मेंस देता है। अब चलते हैं जी क्रैच थोजन के ऊपर। क्रैच थोजन की अगर मैं बात करूँ ना, तो ये वाला एरिया जो है ना कल इसके लिए बड़ा लकी जो है ना वो साबित हुआ है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है ना ये देखें, स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट था, फिर मार्केट ने यहाँ पे जो है ना रेजिस्टेंस बनाई, फिर टेस्ट किया, फिर उसको ब्रेक किया, फिर वापस आई, उसी वहीं से गिरी। कल भी जो है ना मार्केट ने वहीं पे जो है ना वो मूव दिखाई, अभी भी जो है ना स्टिल यही एरिया वैलिड है। वेट करेंगे कि ये ऊपर आए, ठीक है। लेकिन अगर ये वाला एरिया मार्केट ब्रेक करती है, तो फिर ये स्ट्रेट फॉरवर्ड एक ऊपर एरिया पड़ा है आप लोगों का, ये वाला, ठीक है। 1010 से लेके 1020, यानी कि 110 से लेके 120 तक ये वाला एरिया है, ठीक है। और जो ये वाला एरिया ना, ये 057 से लेके 070, यानी कि 057 से लेके 070 तक, ठीक है। ये भी रेंज में आया होगा, तो इसका सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है ना वो यही एनालिसिस है। या ये इसके पास अच्छा एक रेजिस्टेंस एरिया, या ये वाला अच्छा रेजिस्टेंस एरिया, ठीक है। अब चलते हैं जी बूम 500 के ऊपर। बूम 500 की अगर मैं बात करूँ ना, तो ये परसों की जो है ना वो हम लोगों ने मार्क किया हुआ था, लेकिन मार्केट जो है ना वो वहां तक आई नहीं, थोड़ा सा ऊपर से जो है ना वो चली गई। अभी भी हम लोग जो है ना वो इसी का वेट करेंगे कि मार्केट को जो है ना थोड़ा सा नीचे आने दें। ये 10 अभी जो है ना वो 615, यानी कि 615 के ऊपर जो है ना ये मार्केट है अभी, तो हम लोग इसका वेट करेंगे कि मार्केट जो है ना वो हमारी नीचे आए 561 से लेके 540, यानी कि 561 से लेके 540 तक आएगी, तो यहाँ से हम लोग जो है ना वो इसको बाय करेंगे। ये वाला एरिया जो है ना आप लोगों का अच्छा जो है ना वो एरिया रहेगा। साथ में ये वाली टीएल भी मार्क करेंगे, जिसको मार्केट फॉलो करती हुई नीचे आ रही है, ये वाली, ठीक है। तो अगर मार्केट ये जोन फेल करती है, तो फिर इस टीएल जो है ना इसको रिस्पेक्ट देगी, लेकिन अभी चूंकि इसकी रेंज इतनी नहीं है डेली की, ठीक है, तो इसलिए जो है ना ये सपोर्ट को पहले रिस्पेक्ट देगा, उसके बाद जो है ना ये टीएल की तरफ आएगा, क्योंकि टीएल अभी इसकी नीचे है, लेकिन इसको फेल करके ये टीएल तक आ सकता है। देखें, आप लोगों को हमेशा जो है ना, जब भी आप लोग एनालिसिस, आप लोगों ने जो है ना जितने भी बेस्ट पॉसिबल सिनेरियोज बन रहे होते हैं ना, आपने सबको जो है ना वो मार्क करना होता है, उनको जो है ना ड्रा करना होता है। देखिए, उसका फायदा पता क्या होता है? उसका फायदा ये होता है कि अगर एक जोन आप लोगों का, या एक आप लोगों का एनालिसिस फेल होता है ना, तो कम से कम आप लोगों को ये तो पता होना चाहिए ना, जो अगला पॉइंट आ रहा है वो कितना दूर है। देखिए, अगर ये पॉइंट यहाँ से 200 पिप दूर हो, ठीक है, और आप लोगों को कंफर्म हो कि नहीं अब इसने जाना ही जाना है उधर, फिर वेट करने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर आप कहें नहीं यार 10-15 पीपी नीचे या कोई मसले वाली बात नहीं है, तो इतना जो है ना वो नॉर्मली हम लोग वेट कर लेते हैं, ठीक है। इसलिए जो है ना जब भी एनालिसिस करने होते हैं ना, जो आप लोगों के डेली एनालिसिस होते हैं, मैं जब ग्रुप हम लोगों ने स्टार्ट किया था, उसके स्टार्ट स्टार्ट में ये बात कहता था सबको कि यार सुबह उठ के ना एक मेजर एनालिसिस किया करो। वो मेजर एनालिसिस आप लोगों को ये बताता है सारा दिन कि अब जो है ना यहाँ से मार्केट निकलेगी, अगर फेल हुई तो फिर कहाँ से जो है ना वो मार्केट निकलेगी। उसके बाद मैंने कहा फिर सारा दिन जो एनालिसिस होते हैं ना वो आप लोगों की शॉर्ट एनालिसिस होते हैं, वो सिर्फ टू द पॉइंट होते हैं, यानी कि उस टाइम के लिए होते हैं कि ट्रेड करें, स्पाइक पकड़े कि ना पकड़े, ठीक है। इसलिए जो है ना आज इसको यहाँ पे आने देंगे, अगर ब्रेक करेगा तो फिर हम लोग इसको नीचे से जो है ना वो बाय करेंगे, ठीक है। सॉरी, हाँ बाय करेंगे। क्रैश 300 की अगर मैं बात करूँ ना, तो जिस तरह कल हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे इसने वैसे किया, लेकिन मार्केट ने पता है क्या किया, मार्केट यहाँ पे थी, यहाँ से जो है ना वो बाय चलेगी ऊपर, ये जो है ना इसके पास रेजिस्टेंस एरिया था, वहां से मार्केट जो है ना वो रिजेक्शन लेके नीचे आई है, ठीक है। अब इसकी जो नई रेंज लग रही है ना वो ये वाली लग रही है कि मार्केट जो है ना इसके बीच में अब नई नई जो है ना वो रेंज बनाएगी। आप लोगों को पता है ये रेंज के ऊपर रेंज बनाता है, ये देखिए, रेंज बनाई, इसके ऊपर जो है ना वो रेंज बनाई, अब नीचे आ गया, फिर रेंज बनाई है, अब इसके ऊपर रेंज बनाएगा, अब इसकी सपोर्ट ये हो जाएगी, रेजिस्टेंस ये हो जाएगी, ठीक है।
अब अगर मार्केट नीचे आती है तो हम लोग इसको यहाँ से जो है ना वो बाय कर सकते हैं, और ये वाला जो एरिया ना आप लोगों का 106 से लेके 191, यहाँ से हम लोग जो है ना इसको सेल करेंगे। इस पेयर के अंदर आप लोगों ने सिर्फ एक ही ख्याल करना होता है कि मनी मैनेजमेंट इसके अंदर बहुत ज्यादा फॉलो करनी पड़ती है। यानी कि इसके अंदर अगर मार्केट आप लोगों के अगेंस्ट चली जाती है ना थोड़ा सा भी, तो आप लोगों को जो है ना वो सोचना पड़ता है कि क्या मैंने इसको होल्ड करना है कि नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये पेयर थोड़ा सा तेज है, ठीक है, इसकी मूवमेंट थोड़ी सी फास्ट है, बाज दफा ये कंट्रोल से बाहर निकल जाता है और फिर हमारे कंट्रोल में नहीं आता है। ठीक हो गया। तो ये वाहद पेयर है जिसके बारे में मैं थोड़ा सा मुहतात रहता हूँ ट्रेड करते हुए और दूसरों को बताते हुए भी। तो इसके मनी मैनेजमेंट जो है ना आप लोगों ने इसका जो है ना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है, और दूसरा लॉट साइज़ का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है। आप लोगों का इसके अंदर जो नॉर्मल एसएल है ना वो 50 से 60 पिप तक का जो है ना वो हो सकता है। ठीक है? एक नॉर्मल एसएल की मैं बात कर रहा हूँ। उस हिसाब से आप लोगों ने अपनी ट्रेड जो है ना वो लगानी होती है। 0.1 हद 0.2 यहाँ तक लॉट अपना इसके अंदर यूज़ किया करें, फिर इसको जो है ना ट्रेड किया करें। ये इसका बाइंग एरिया और ये इसका सेलिंग एरिया, ठीक है? अच्छा ये देखें ज़रा, ये जो है ना ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन फिर जो है ना वो नीचे आ गया, ठीक है? अभी ऑलमोस्ट अगर मैं देखूँ ना तो ये सेल के अंदर है। अभी मैं इसको जो है ना वो सेल ही कंसीडर जो है ना वो कर रहा हूँ, ठीक है? अभी ये कोई जो है ना वो बाय नहीं जा रहा। देखिए 2 चीज़ें हैं। अब अगर ये ऊपर आता है यहाँ पे, ठीक है? मैं इसको जो है ना थोड़ा-सा बड़ा करता हूँ ताकि आप लोगों को जो है ना नज़र आए। ये देखें ज़रा, ये अच्छा एरिया है इसका, ये अच्छी सप्लाई बनी है। अच्छी सप्लाई बना के नीचे आया, ठीक है? यहाँ से इसको हम लोग सेल करेंगे। ऊपर से टीएल आ रही है स्ट्रक्चर की, जिसको फॉलो करता हुआ ये नीचे आ रहा है, ठीक है? तो यहाँ से जो है ना वो हम लोग इसको सेल जो है ना वो करेंगे, ठीक है? ये एरिया बन रहा है तकरीबन आप लोगों के पॉइंट्स बन रहे हैं, मैं पॉइंट्स पे आप लोगों को साथ-साथ बता दिया करूँगा। ये पॉइंट्स आप लोगों के बनते हैं 227, 233 यानी कि 6 पिप का जो है ना ये ज़ोन बनता है, यहाँ से मार्केट जो है ना आप लोगों की नीचे आएगी, ठीक है? अच्छा, अब जब मार्केट यहाँ से नीचे आएगी ना तो फिर आप लोगों ने ये वाली जो सपोर्ट है ना इसको देखना है। अगर तो मार्केट यहाँ से ऊपर चली गई वेल एंड गुड, इस टीएल को ब्रेक करके ऊपर गई फिर तो ठीक है। लेकिन अगर मार्केट ये वाली आप लोगों की जो है ना ब्रेक कर देती है, ये वाली सपोर्ट ब्रेक करके इसको रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर देती है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर इसके रीटेस्ट के ऊपर अगेन जो है ना इसको ट्रेड करेंगे। फिर ये यहाँ से जो है ना वो सेल ही आएगा। अभी बाय का इसका कोई मूव नहीं है, ये सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड अभी सेल ही में जो है ना वो आ रहा है। हाँ, अलबत्ता ये देखें ज़रा वीक देखें इसका। इसका पिछला वीक जो है ना वो 2 कैंडल जो है ना वो इसकी डोजी क्लोज़ हुई हैं। जिन्होंने ये शो करवाया था कि इसके अंदर वॉल्यूम बाय सेल का खत्म हो गया, बाय में जाने के लिए तैयार है, लेकिन पिछले वीक की कैंडल फिर जो है ना वो नीचे लगी है। अभी जब तक कोई एक कैंडल अच्छी बाय की नहीं लगती तब तक बाय का जो है ना अभी हम लोग नहीं सोच सकते। अभी फिलहाल ये सेल के अंदर ही है, ठीक है? तो आप लोग अभी इसके अंदर जो है ना वो सेल ट्रेड ही करें, क्योंकि हम लोग सेल के सेटअप जो है ना वो मिस नहीं कर सकते। बाय इसने जब निकलना होगा तब हम लोग जो है ना वो देखेंगे। अगर ये फर्स्ट अटेम्प्ट में ये वाली टीएल ब्रेक कर देता है, तो फिर आप लोग इसको इस रेजिस्टेंस से जो है ना वो सेल करेंगे। ठीक है? ये पॉइंट आप लोगों का बनेगा तकरीबन 270 से लेके 278, ठीक है? V75 2 एंट्रियाँ जो है ना इसके अंदर मैं ले चुका हूँ, थर्ड जो है ना बिल्कुल तैयार है इसकी। देखें, अगर आप लोगों को याद हो तो D1 के अंदर मैंने आप लोगों को ये बताया था, ये वाला पॉइंट देखें ज़रा, ये वाला, ठीक है? 254 से लेके 263 यानी कि ये जो है ना आप लोगों की पीछे एक हिस्ट्री के अंदर सपोर्ट है, ये वाली, ये सपोर्ट है, ठीक है? अभी मार्केट जो है ना वो उसी सपोर्ट के ऊपर है। अगर मैं आप लोगों को छोटे टाइम फ्रेम में दिखाऊँ ना, तो ये एग्ज़ैक्ट वही पॉइंट जो है ना आप लोगों का बन रहा है। मार्केट जो है ना वो 2 दफ़ा जो है ना, 1 दफ़ा ये मूव दे दिया, 1 दफ़ा ये दे दिया। अब एक्सपेक्टेड यही है कि मार्केट जब यहाँ पे आएगी ना तो अगेन यहाँ से बाय जाएगी, ठीक है? और इसका जो एसएल बन रहा है ना वो आप लोगों ने लिखना है 249, ये आप लोगों का एसएल बनेगा। ये एसएल बनेगा आप लोगों का, ठीक है? ये एसएल बनेगा आप लोगों का, और आप लोग इसको बाय कर सकते हो कहाँ तक, 254 तक, यहाँ तक। ये जो एरिया ना ये वाला, ठीक है? यहाँ से हम लोग इसको बाय कर सकते हैं, ये सारा इसका बाइंग एरिया है। एक मार्केट ने ये देखिए, मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट बना दी है, ठीक है? अब मार्केट अगर इसको थर्ड टाइम टच करती है तो फिर मार्केट ये वाला एरिया जैसे ही ब्रेक करेगी ना, ये वाली जो रेजिस्टेंस मार्केट ने ऊपर माइनर बनाई है,
जैसे ही मार्केट इस वाले एरिया को ब्रेक करेगी ना, तो फिर यहाँ से मार्केट ऊपर निकल जाएगी, ठीक है? तो हम लोग 10, 15, 20 पिप जो भी हमारा डेली टारगेट होता है वो करके हम लोग इससे बाहर निकल जाएँगे, ठीक है? लॉन्ग बाय का भी नहीं सोचना, उसके लिए मार्केट के एविडेंस कुछ और तरह के जो है ना वो होते हैं, ठीक है? तो फिलहाल ये एरिया बाइंग रहेगा, ये इसका एसएल है, इस एसएल के साथ इसको ट्रेड करना है और यहाँ से जो है ना वो हम लोग इसको पकड़ेंगे और अपना टारगेट पूरा करेंगे। तो क्वेश्चन होता है आप लोगों का, मुझे जो है ना वो आप लोगों ने कमेंट्स में बता देना है, टाइमिंग बता देनी है लाइव वेबिनार की। हम लोग हर संडे जो है ना इंशाल्लाह किया करेंगे। थैंक